हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। आशा है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अरविंद कुमार और आज हम इस इंस्पिरेशन आईएएस के करंट अफेयर सेशंस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूरालिंक के बारे में। देखिए, न्यूरालिंक रिसेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और अभी करेंटली न्यूरालिंक के ऊपर में ट्रायल भी हुए थे। रिसेंटली एलन मस्क की जो कंपनी है न्यूरालिंक, बेसिकली उस न्यूरालिंक ने बहुत ही बड़ा एक एस्पिरेशनल प्रोग्राम चालू किया है, विच इज़ बेसिकली इम्प्लांटिंग ए इम्प्लांट इन ह्यूमन ब्रेन्स। सो आइए समझते हैं आखिर न्यूरालिंक है क्या, न्यूरालिंक का इम्प्लांट काम क्या कैसे करता है एंड ये कैसे हमारे आने वाले मानव सभ्यता को बदलने वाला है। फ्रेंड्स, अगर समझा जाए न्यूरालिंक बेसिकली एक एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क ने इसको फाउंड किया था 2016 में, जो दुनिया भर से करीब हाई प्रोफाइल न्यूरो साइंटिस्ट को हायर किया है फ्रॉम डिफरेंट अलग यूनिवर्सिटियों से, ठीक है, विच फोकस ऑन क्रिएटिंग डिवाइसेस रिजेंबलिंग tiny sewing machines that can be implanted in the human brain to improve human memory or more direct interfacing with the computer devices। आप समझिए, न्यूरालिंक एक बहुत ही एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जिसमें इन कमिंग फ्यूचर्स दिस न्यूरालिंक इज गोइंग टू लिंक ह्यूमन विद द कंप्यूटर, ह्यूमन ब्रेन विद द कंप्यूटर। आप ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम अपने ब्रेन से किसी भी डिवाइसेस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली बहुत ही बड़ी एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है। देखिए, आखिर एलन मस्क ये आखिर करना क्यों चाहते हैं। देखिए, आज के समय में अगर बोला जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पूरे इन्वायरमेंट को कैप्चर कर रही है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि एवरी डिवाइसेस कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटरलिंक्ड होगा और कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में मशीनें इंसानों पर कंट्रोल करने लगेगी। अगर ऐसा हो गया तो हो सकता पूरी की पूरी मानव सभ्यता ही खत्म हो जाए। तो कहीं ना कहीं उन मशीनों से बैलेंस लेने के लिए और उन मशीनों से अपने आप को बचाने के लिए या ह्यूमन सभ्यता को उन मशीनों के खतरों से बचाने के लिए हमें इंसानी शरीर को और मजबूत करना पड़ेगा। इस पूरे ह्यूमन इवोल्यूशंस में अगर मैं कहूं कि आने वाले टाइम में ह्यूमन इवोल्यूशंस इंसानों द्वारा ही होगा, ह्यूमन का इवोल्यूशन इंसानों द्वारा ही होगा, तो वो गलत नहीं होगा। और न्यूरालिंक का इम्प्लांट ये पहला कदम होगा जहां पर हम इंसान को उसकी इंसानी शक्ति से और आगे बढ़ाएंगे। आने वाले समय में अगर हमें उन मशीनों के ऊपर में कब्जा, उन मशीनों के ऊपर में कंट्रोल कायम रखना है या कायम रखे रहना है, तो हमें अपने बॉडी को कहीं स्ट्रॉन्ग या एडवांस बनाना पड़ेगा। जो नेचुरल इवोल्यूशंस होता है वो लेट या बहुत टाइम लगता है, बट जबकि ये न्यूरालिंक जो इम्प्लांट है कहीं ह्यूमन में मेटामॉर्फोसिस बहुत ही जल्दी करेगा, बिकॉज यहाँ पर हम अपने ब्रेन्स द्वारा कहीं मशीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं हमारे अगल बगल जितने भी डिवाइसेस है उसको कंट्रोल किया जा सकता है हमारे ब्रेन के द्वारा। सो ये बहुत ही बड़ी एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है और इस एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट के लिए एलन मस्क ने एक बहुत ही दृढ़ कदम उठाया है। अगर इम्प्लांट के बारे में जाना जाए तो आखिर ये इम्प्लांट है क्या, कैसे काम करता है, तो बेसिकली न्यूरालिंक इन इट्स हाईली एम्बिशियस प्लान्स ट्राइज टू लिंक द ह्यूमन ब्रेन टू ए कंप्यूटर, मींस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पे ये काम करेगा, जहां पर हमारा ब्रेन कंप्यूटर से इंटरलिंक्ड होगा और ये हमारा ब्रेन कंप्यूटर को या मशीन को या कंप्यूटिंग डिवाइस को कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन अपने सोच से, शक्ति से ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है हमारे ब्रेन से। So it might eventually allow people with conditions such as Parkinson's disease to control their physical movement or manipulate machines via the power of thoughts। मतलब हम अपने सोच की शक्ति से हम अपने मशीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ देखने में आपको एक साई-फाई फिल्म, सोचने में एक साई-फाई फिल्म जैसी लगती है, बट दोस्तों ये पॉसिबल है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो आने वाले टाइम में ये वाकई पॉसिबल है या हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो न्यूरालिंक इम्प्लांट आखिर ये डिवाइसेस कैसी है, अगर देखा जाए तो एलन मस्क की जो कंपनी है न्यूरालिंक, उन्होंने एक छोटा सा डिवाइस बनाया है। दिस इज बेसिकली द डिवाइस। ये एक छोटा सा सिक्के नुमा एक डिवाइस है जिसके अंदर से न्यूरल लेस निकला हुआ है। न्यूरल लेस
ये इस छोटे से मशीन, इस सिक्के नुमा मशीन, छोटे से चिप से समवेयर अराउंड 1024 इलेक्ट्रोड्स निकलते हैं, या आप कह सकते हो तार जो करीब करीब ह्यूमन हेयर से करीब 20 गुना पतले हैं, 20 गुना पतले हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रोड्स को हमारे ब्रेन के अंदर में बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही माइन्यूटली न्यूरो सर्जरी के थ्रू हमें इम्प्लांट करना पड़ेगा। हम ब्रेन और कंप्यूटर के बीच में कहीं ना कहीं एक इंटरलिंक या एक इंटरलिंकेज बना सके या एक इंटरफेस बना सके। अब जाहिर सी बात आप समझ रहे होंगे कि एक चिप को, एक छोटे छोटे 1024 इलेक्ट्रोड्स को ब्रेन के अंदर में इम्प्लांट करना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। तो इस एलन मस्क ने इसका भी एक सॉल्यूशन खोज रखा है। उसका सॉल्यूशन ये है, उन्होंने एक रोबोट्स बनाया है। वो रोबोट्स कुछ ऐसा होगा, इट इज समथिंग लाइक ए असेंबली लाइन। जैसे असेंबली लाइन पे बहुत सारी मशीनें लगी रहती हैं और एक कार को बहुत ही माइन्यूट तरीके से उसको डिजाइन करती है, उसी तरीके से एक रोबोट्स होगा और एक रोबोट के द्वारा विद द हेल्प ऑफ दोस रोबोट और इसके माइक्रो नीडल्स के थ्रू इस इलेक्ट्रोड 1024 इम्प्लांट को ब्रेन के हमारे कॉर्टेक्स में इम्प्लांट किया जाएगा, बहुत ही माइन्यूटली। ध्यान रखना, ये सर्जरी इतना माइन्यूट होगा कि इवन दैट, इतना मतलब पेनलेस होगा कि इवन दैट पर्सन, जिस पर्सन के ऊपर में ये इम्प्लांट किया जाएगा, उसे हॉस्पिटलाइज्ड होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उसे जनरल एनेस्थीसिया देने की जरूरत पड़ेगी। ओनली लोकल एनेस्थीसिया देकर ही उसका काम किया जा सकता है। और इस पूरे के पूरे सर्जरी में समवेयर अराउंड 45 मिनट्स लगेंगे और ये 45 मिनट में लगभग एक सिक्के नुमा इस चिप को ब्रेन के अंदर में, ब्रेन के ऊपर में इंटरलिंक कर दिया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है और ये जैसे ही चिप हमारे ब्रेन के अंदर में इंटरलिंक्ड होगा, ये चिप कहीं हमारे ब्रेन को ये हेल्प करेगा कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकें। देखिए दोस्तों, ये इम्प्लांट कहीं हमारे समाज को एक ऐसा शक्ति से कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में मशीनों को कंट्रोल कर पाएंगे। अब समझिए आखिर ये जरूरी क्या है, इसकी क्या जरूरत है। हम लोग तो ऐसे ही कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है कि आज इंसानी जो सभ्यताएं हैं और ह्यूमन बॉडी बोला जाए, ह्यूमन बॉडी की अपनी एक लिमिटेशंस है। ह्यूमन बॉडी की लिमिटेशन ये है कि नो डाउट हमारा ब्रेन बहुत ही इफेक्टिव है, बट कहीं ना कहीं इसकी प्रोसेसिंग बहुत धीमी होती है। हमारे जो सेंसर्स, जैसे हमारा आइज ले लो, हमारे स्किन्स वगैरह ले लो, हमारे टंग वगैरह ले लो, ये एक सेंसर की तरह काम करते हैं। ये सेंसर हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं और वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन हमारा प्रोसेस करके हमें रिस्पॉन्ड कराता है। प्रोसेस होने में टाइम लगता है, मिली सेकेंड, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लगती है। अगर इस प्रोसेस को हम लोग बहुत तेज कर दिए तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन बहुत ही तेजी से काम करना शुरू कर देगा एंड इट विल हेल्प अस इन परफॉर्मिंग वेरियस टास्क। तो एक तो इसका ये एक फंक्शन इसका ये है। दूसरा फायदा ये होगा इस न्यूरल इम्प्लांट का कि ये न्यूरल इम्प्लांट ऐसे लोगों को एक फिर से नया जीवन दे सकेगा हु इज सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। कुछ बहुत बड़े जो डिजीजेस, जैसे कि आप ले लो पैरालिसिस का कंडीशंस ले लो, या एक ऐसा कंडीशंस ले लो जहां पर हम किसी कोई जन्मजात अंधा है, तो ऐसे लोग जो सिंस बर्थ वो लोग देख नहीं सकते या जिनकी पैरालिसिस कंडीशंस हो गई है, उसको ये चिप कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है, फिर से उन लोगों को भी देखने में मदद कर सकता है। अगर दोस्तों ऐसा रहा तो वाकई ये मानव समाज के लिए बहुत ही बड़ा एक डिस्कवरी होगी, बहुत ही बड़ा एक स्टेप होगा जिसमें हम इंसानी शरीर की शक्तियों को और आगे बढ़ा सकते हैं। रिसेंटली इस चीज को करके दिखाया एनिमल ट्रायल में। उन्होंने इस चिप को एक गर्टिट्यूड नामक एक पिग के ब्रेन में चिप लगाए गए थे और उस चिप लगाने के बाद कहीं ना कहीं ये चिप जैसे ही उस पिग के सेंसिटिव स्नाउट्स को टच करता था तो उससे एक बीप निकलती थी एंड दैट चिप स्टार्टेड रिकॉर्डिंग ऑल इंफॉर्मेशंस जो भी पिग परफॉर्म कर रहा था, जैसे कि उसके मूवमेंट को, उसके जिस तरह से उसके गेट के मूवमेंट है वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा। अगर ऐसा रहा दोस्तों, तो अगर ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट वाकई सक्सेसफुल रही तो आने वाले टाइम में हम जो लोग जो पैरालिसिस से शिकार होते हैं उनको कहीं ना कहीं हम लोग ठीक कर पाएंगे। क्योंकि पैरालिसिस कोई क्यों होता है? जब ब्रेन वहाँ तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुँचा पाए,
बट अगर उस लिंकेज को, जो टूटा हुआ लिंक है, अगर उस लिंक को वापस हम लोग जोड़ दिए तो आने वाले टाइम में वो जो गैप है उस गैप को फिलअप किया जा सकता है और ब्रेन फिर से वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगेगा उस मसल्स को, उस वॉलंटरी मसल्स को, और वो मसल्स फिर से काम करने लगेगा। ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी होगी। और प्लस ये डिस्कवरी है और भी चीज़ों को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि दिस इम्प्लांट डिवाइसेस कैन एक्चुअली सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक मेमोरी लॉस, हियरिंग लॉसेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया, पैराप्लीजिया एंड पैरालिसिस, जो रिसेंटली मैंने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं इन सारे डिजीजेस को हम लोग इस इम्प्लांट से ठीक कर सकते हैं। दूसरा कहा जा रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन हाउ टू डिकोड डाटा फ्रॉम द ब्रेन एंड द रीडिंग जनरेट फ्रॉम मोर ट्रेडिशनल ब्रेन मॉनिटरिंग डिवाइसेस, बट वी डोंट हैव गुड वेज टू कलेक्ट दैट डाटा। कहा यह जा रहा है कि ये चिप एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस होगा कि ये हमारे पास्ट लाइफ, जो भी हमारी ज़िंदगी जो चल रही है, अगर किसी के ब्रेन में ये चिप लग जाए तो उसके लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है वो ये चिप रिकॉर्ड करेगा। और इन फ्यूचर अगर उस इंसान को कभी मेमोरी लॉस की अगर शिकायत होती है तो उस चिप से वापस उसकी मेमोरी को रीस्टोर किया जा सकता है। इट इज समथिंग लाइक जैसे कि आपके कंप्यूटर में आपने उसको डिलीट कर दिया, फिर से उसको रिस्टोर किया जा सकता है उस मेमोरी को। अगर ऐसा रहा तो ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे पेशेंट जो मेमोरी लॉस के शिकार हैं, उनको वापस से उनकी मेमोरी लाई जा सकती है। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है। 2020 वाकई बहुत सारे कारणों के लिए जाना जाएगा, बट एक कारण ये भी होगा कि ये न्यूरालिंक की एक पहले स्टेप्स की डिस्कवरी के लिए भी जाना जाएगा। हालांकि कोरोना 2020 को बहुत ज़्यादा इस दुनिया ने 2020 में बहुत सारे लॉस किए, बट उस लॉस में भी एक चीज़ हमें एक उम्मीद की किरण जगाती है कि ये न्यूरालिंक जैसे प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं उनका पहला स्टेप इस 2020 में ही हुआ है। आशा है दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। For more such contents, subscribe to our YouTube channel and you can also follow our Facebook page.